और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे आप मिलेनियर बनने वाले हो। बिल्कुल सही सुना आपने, आप मिलेनियर बनने वाले हो। मिलेनर एक इंसान नहीं होता, मिलेनर एक सोच होती है। मिलेनर एक माइंड सेट होता है। अगर वो माइंड सेट की चाबी आपको मिल गई तो उसे मिलेनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देयर इज ए प्रोफेशन विच ओरिजिनेट्स ऑल प्रोफेशन एंड दैट इज टीचिंग। टीचिंग इज मोर देन ए फुल टाइम जॉब एंड टीचिंग हैज वेरी मच पोटेंशियल बट स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। जो डेटा डिस्क्राइब करता है कि इस इंडस्ट्री में बेइंतहा पैसा आने वाला है। जो सोच सकता है और जो विश्वास कर सकता है वो कर सकता है जो उसने सोचा है। मिलियनर वो व्यक्ति बन सकता है जो कभी क्विट नहीं करता। तो आई विल बी गोइंग टू डिस्क्राइब द ABC ऑफ मिलियनरशिप। व्हेन यू एक्ट लाइक ए मिलियनर, when you walk like a millionaire, when you talk like a millionaire, when you live like a millionaire, you are a millionaire. पहले तो आपको एक्टिंग ही करनी पड़ती है। Everything starts from a thought. If thought is there and persisting, thought. If it is persisting, thought becomes a reality. A stands for attitude building. The battle cannot be won by a single one person. It needs a team and how you coordinate. जब तक हो ना सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जिन्होंने मानी गुरु की बात वही हो गए ब्रह्म साक्षात। आप ओरिजिनल पैदा हुए हैं, वाई टू डाई एज ए कॉपी। आज आयरनी ये है कि दुनिया के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन क्या अपने बारे में उतना कुछ पता है? जिस देश में हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसी देश में गुरु बनना इतना अंडर वैल्यूड क्यों है? अब लोग बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल तो पेशेंट होता है। लोग जब शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं मैं मिलियनर। दे रिजेक्ट देमसेल्व्स। एक टीचर जो आज कर रहा है उससे मिलियनर बन सकता है? आंसर कम्स नो। एक चंद्रगुप्त को चाणक्य की जरूरत है और चाणक्य को चंद्रगुप्त की जरूरत है। कभी भी एजुकेशन के बारे में बात हो और लॉर्ड मैकेले का जिक्र ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। जैसे बचपन में सब कुछ संभव था। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इट इज गोइंग टू एबॉलिश। अब फिल्म इंडस्ट्री को उठा के देखें तो जो हमारी प्लॉटिंग हुई उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस को दिखाया गया, लेकिन कभी टीचर्स को हाईलाइट नहीं किया गया। टीचर्स को रोल मॉडल नहीं बनाया गया कि टीचर्स आर हीरो और ये देखो कि इसके पास पैसा भी है, ये भी है। उसको कभी दिखाया नहीं गया। उसको तो हमेशा गरीब दिखाया गया कि ये टीचर है, गरीब है। और अगर आपको कोई ना मिले, आवर डोर्स आर ओपन। इफ यू आर रेडी टू गिव इन अबंडेंस, द थिंग्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड लाइक दैट। दिया ही नहीं बचेगा तो बाती क्या करेगी, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करेगी। Hi guys, welcome to Soch 2.0, our new series. First of all, thank you so much for showering so much love on our previous podcast, and oh my god, the messages that you guys have shared was so overwhelming. और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम सुनते ही आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि उससे आप मिलेनियर बनने वाले हो। बिल्कुल सही सुना आपने, आप मिलेनियर बनने वाले हो। तो चलिए मिलते हैं उनसे जिनकी वजह से हमारा पहला पॉडकास्ट वाज अ ह्यूज हिट। सो वेलकम बैक राजीव जी, कैसे हैं आप? ऑडियंस ने आपको इतना सारा प्यार दिया, हमें इतना सारा सपोर्ट दिया, और उसके बाद हमें वापस आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी, ऑडियंस इज रियली हैप्पी, आई एम श्योर। सो जिस तरीके से हमें प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है ऑडियंस का, इतना सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? What was your first reaction when you saw those comments, those kind of love and the support that they have given you? Yes, fantastic it was. It was a nice experience I was having and बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का, आपका, जिसकी वजह से हमारा पहला पॉडकास्ट ही बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ। इतना प्यार मिलना, मतलब ये समझ में आया कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। दैट्स वाई ये समय भी हमें इतनी जल्दी देना पड़ा कि what we can add टू द सोसाइटी। एंड सब लोग जल्दी में हैं, सब लोग जल्दी में हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो सही दिशा से सही मंजिल की तरफ बढ़े। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। एंड आई प्रॉमिस ईच ऑफ यूर, जो आपके दर्शक हैं सभी से मैं इंश्योर करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊंचाई पर आपको लेकर जाएगा। दैट्स माई वर्ड्स। सो तैयार हैं आप लोग? तो ऐसे कौन से ताले की चाबी है आपके पास जिसे देख के या जिसे सुन के हमारी ऑडियंस जो है आज वो मिलेनियर बनने की जर्नी पे निकलने वाली है? तो सभी लोग एक ही दौड़ में हैं मिलेनियर बनने की। बिल्कुल। और वास्तव में व्हाट इज मिलेनियरशिप, ये है क्या, इसके बारे में कहीं कोई क्लास नहीं हो रही। और ख़ास तौर से अगर क्लास है भी तो वो ग्रोन अप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए इसकी बात ही नहीं हो रही। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हु आर इन टीचिंग प्रोफेशन, कैन दे इवन थिंक ऑफ बिकमिंग अ मिलियनर? इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मिलियनर एक इंसान नहीं होता, मिलियनर एक सोच होती है। अगर वो माइंड सेट की चाबी आपको मिल गई या किसी को भी मिल गई तो उसे मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और आज हम उस खजाने की चाबी को रिवील करेंगे हमारे दर्शकों के सामने, हाउ इट इज़ वेरी इजी टू बिकम ए मिलियनर, एंड वो भी टीचिंग प्रोफेशन से, वो भी एक सोशल कॉज के लिए काम करने के साथ, बिकॉज टीचिंग इज ए सोशल cause, and behind every profession there is a profession which originates all professions, and that is teaching, and nobody can deny it. आप बोल रहे हैं मिलेनियर बन सकते हैं टीचिंग से। आई एम रियली अमेज्ड टू दैट थॉट। टीचिंग से मिलेनियर बन सकते हैं, क्योंकि 99% तो मैंने ये देखा है, और मैंने अपने कई दोस्त हैं मेरे, कई रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे भी ये सुना है कि जब वो लोग कुछ नहीं कर पाते किसी भी करियर में, तो वो टीचिंग को एज अ करियर चूज़ कर ले। तो क्या रियली इज टीचिंग दैट मच सक्सेसफुल? क्या ऐसे वो मिलेनियर बन सकते हैं आगे? आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। यस, आपने ठीक सुना है। मतलब सभी लोगों ने ऐसा ही सुना होगा कि जब कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग कर ली, बिकॉज इट्स ए पार्ट टाइम जॉब इन द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल, बट इट्स ए मिथ. Really, it's not a bed of roses. Teaching is more than a full-time job. Really? And teaching has very much potential, but still unexplored. And nobody has explored it to that extent that millionaires can be made. But why this is? इसी को डिस्कस करने के लिए कि इसके पीछे की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे का मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आंकड़े बताते हैं, जो डेटा डिस्क्राइब करता है, वो ये करता है कि इस इंडस्ट्री में बेइंतहा पैसा आने वाला है, एंड पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट लाइक एनीथिंग, बिकॉज टिल अभी तक ऐसा था कि लोग सोचते थे दिस इज एन एक्सपेंस, बट नाउ द थिंकिंग ऑफ पीपल हैज completely changed, and then now they are investing the money in education. तो मुझे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है राजीव जी, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एंड मुझे भी बड़ी इच्छा है ये जानने की कि कैसे मिलेनियर बन सकते हैं। क्या पता मैं भी उसी राह पे चल लूँ। सो बस इस सस्पेंस से पर्दा हटा दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। एंड नो डाउट हूसोएवर थिंक्स सो, जो सोच सकता है और जो विश्वास कर सकता है वो कर सकता है जो उसने सोचा है। बिल्कुल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप भी ऐसा सोच सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इंडीड इज अ टीचर। एक छोटा बच्चा भी टीचर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वो जो टीचिंग है वो कहीं छूट जाता है। और आज मैं आपके सामने ऐसे पर्दे हटाऊंगा कि उस एंगल से आपके दर्शकों ने और आपने सोचा ही नहीं होगा कभी। मिलियनर वो व्यक्ति बन सकता है जो कभी क्विट नहीं करता। बिल्कुल, बिकॉज विनर्स आर नेवर क्विटर्स एंड क्विटर्स आर नेवर विनर्स। हमेशा एक मिलियनर के पास एक गोल होता है, एक प्लान होता है, एक स्टोरी होती है। जो कहानी सुना सकता है वो भी मिलियनर बन सकता है, और उसके पास ये सब कुछ तैयार रहता है, और वो दिन में बहुत सारे डिसीजन लेता है, और बहुत सारे डिसीजन लेकर उस पर एक्ट करता है। और ये सारी जो स्टडीज हैं वो ABC पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो आई विल बी गोइंग टू डिस्क्राइब द ABC ऑफ मिलियनरशिप, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल लेवल, नॉट फ्रॉम द डिग्री लेवल. What A stands for, when you will be, मतलब I am not going to give you nothing or anything new, but very important thing जो आपकी नज़र से ऐसे ही निकल गया होगा। मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थी तो मुझे वो मिल गया। तो when school comes तो ABC automatically attaches. Right. ABC आ जाता है ना ABC. A stands for क्या पढ़ाया जाना चाहिए सबसे पहले किसी मिलियनर बनने के लिए किसी को? Attitude. Attitude building is the main thing. When you think like a millionaire, when you act like a millionaire, when you walk like a millionaire, when you talk like a millionaire, when you live like a millionaire, you are a millionaire. पहले तो आपको एक्टिंग ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। Everything starts from a thought. If thought is there and persisting thought, if it is persisting, thought becomes a reality. We come back to ABC. A stands for attitude building, and the next A, very important, is action. Many people are there in the world जिनके पास attitude तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उन्होंने action, and गीता में इस बात के लिए बताया गया है कि when knowledge and action together are combined, then transformation happens. तभी transformation होता है। तो action is very important, and B is the next step, and that is called behavior. आप या मैं या कोई भी किसी को क्यों याद रखता है? उसके व्यवहार की वजह से। कोई दुश्मन को दोस्त बना लेता है और दोस्त को दुश्मन उसके व्यवहार की वजह से, बिहेवियर की वजह से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग. हाउ यू बैलेंस योर रिलेशनशिप, हाउ यू बैलेंस योर
वात पित्त एंड कफ फॉर गुड हेल्थ. One is balancing and the second is behavior. And now the most important part of ABC is called, C stands for communication. बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन they cannot communicate when they are given a chance because वो तैयार ही तो नहीं है. बिल्कुल, मेरे साथ भी होता है ये कभी-कभी. It happens. ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो, including me too. जब आप तैयार होते हैं और आपको बोलने का मौका मिलता है और आप कम्युनिकेशन से अपना थॉट दुनिया को बताते हैं, एंड देन पीपल आर देयर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, एंड इट डजंट मैटर वेदर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, बट वन डे you will be accepted by everybody. And the second one, C, is very important, that is coordination. The battle cannot be won by a single one person. Right. It needs a team. And how you coordinate with the situations, how do you coordinate with the finances, how you coordinate with the people, that is very important. And from here, ABC, the journey of millionaireship starts. Amazing. And the best part is we are having this all in the curriculum of primary school. Wow. Then the next points are coming. It's a very generous points. उम्मीद करता हूँ कि सभी को हमारी बात समझ में आ रही होगी, इत्तेफाक रख रही होगी, और इसी जर्नी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं. एक मिलियनर जो डिसीजन लेता है उसको पूरा करता है, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक छोड़ता नहीं. जैसे आपने सुना, जब तक हो ना सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बिल्कुल. ये किसी ने ठीक ही तो बोला ऐसा. और फिर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन वी आर कमिंग टू, जिन्होंने मानी गुरु की बात वही हो गए ब्रह्म साक्षात. चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो अर्जुन हो, दे वर क्वेश्चनिंग लाइक एनीथिंग टू देयर गुरुज. लेकिन गुरु के पास कितना पेशेंस था, उन्होंने उनका जवाब दिया, एंड वन डे आज उनको भी पूजा जाता है. दे बिकम लाइक देम. तो क्या हमारे शिक्षक आज बच्चे का हर जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या उनको लगता है एक मिलियनर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज उनके अंदर हैं? क्या वो मिलियनर की बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ चुके हैं? अगर उन्होंने बायोग्राफी पढ़ने के लिए पहला स्टेप उठाया तो देयर विल बी something common in all biographies. This will be 2 or 3 points, and that is called the common denominator of success in the way of becoming millionaire, and the rest is to be added by the personality. आप original पैदा हुए हैं, why to die as a copy? आपको किसी की तरह नहीं बनना है, आपको अपनी तरह का बनना है. एंड इवन यू विल बी सरप्राइज कि हमारे सबकी आंखों का रेटिना और हमारे सबके हाथ की रेखाएं अलग अलग हैं. तो व्हाई टू फॉलो व्हेन यू कैन लीड द वर्ल्ड? व्हाई टू फॉलो एनीबॉडी? यू जस्ट हैव टू पिक व्हाट यू नीड एंड देन add your experiences and your decisions and your perceptions. because सबके अंदर ना एक बात होती है श्वेता जी, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, और वो आवाज बहुत प्योर होती है. जो भी लोग उस आवाज को सुनते हैं और उसको अनसुना कर देते हैं, उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जो उस आवाज को सुनकर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं वही सक्सेसफुल हो जाते हैं. मैंने अब तक कुछ चीज़ों में तो मैंने भी ऐसा देखा है कि जब मैंने अपनी गट फीलिंग इग्नोर करी है तो वो चीज़ें सक्सेसफुल वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी. तो आई रियली अलाइन विद दिस. तो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? कहाँ से आती है वो आवाज? कौन है जो हमारे अंदर बैठा है? एंड दैट इज यू. आज आयरनी ये है कि दुनिया के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन क्या अपने बारे में उतना कुछ पता है? क्या जो ज्ञान हम सब लोग चीजों से इकट्ठा करते हैं, किताबों से इकट्ठा करते हैं, अनुभव से इकट्ठा करते हैं, जब तक ये ज्ञान बाहर से आएगा तो रियल ज्ञान नहीं होगा, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा. लेकिन जिस दिन ये अंदर से आएगा, और अंदर से कैसे आएगा? कोई झरना तो फूटेगा नहीं. जब आप डीप डाइव करेंगे, जब आप उसके साथ में कुछ खेलेंगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो फिर अंदर से एक किक आएगा, और वो किक आपके कई जन्मों के सारे चैप्टर्स को खोल देगा, और फिर आप जो बोलेंगे वही शास्त्र हो जाएगा और वही सच हो जाएगा. तो राजीव जी, जो आपने ये सारी बातें बोली, इनको सुन के मुझे लग रहा है कि अब सब अपने मिलेनियर बनने की जर्नी पे निकलने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल. तो आई हैव अ क्वेश्चन, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? मतलब ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है. जिस देश में हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, उसी देश में गुरु बनना इतना अंडर वैल्यूड क्यों है? क्या ऐसे कल्चरल शिफ्ट्स हैं या ऐसे क्या सिस्टमैटिक शिफ्ट्स हैं जो इतने मिसिंग हैं हमारे सिस्टम से? और क्यों टीचिंग को पहला प्रोफेशन बाय चॉइस कोई अडॉप्ट नहीं करता? व्हाई? श्वेता जी, एक चीज़ बताइए, होम डू यू लाइक, ए प्रॉब्लम मेकर और सॉल्यूशन प्रोवाइडर? ऑब्वियसली अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर. हु यू आर?
Mostly the problem maker. एवरीबडी, मतलब मैंने कहा आसान है, आप कह रहे कि आसान कैसे हो सकता है, तो यू स्टिल यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम. Yeah, वास्तव में लाइफ बहुत आसान है, हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है. सच में. पहले लोग कहते थे कि भाई थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, सोचिए. अब लोग बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल तो पेशेंट होता है, अब क्रिटिकल थिंकिंग. तो मैं कहता हूँ पहले सोचना तो शुरू कीजिए, देन क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे ना. क्रिटिकल क्यों करेंगे? Amazing. That's amazing. एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. Yeah. व्हेन वी माइन्यूटली ऑब्जर्व, बिकॉज जो भी मिलेनर होगा ना वो माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को कि विच वे द विंड इज गोइंग टू ब्लो. आपको पहचानना पड़ेगा कि अगले 2 से 3 साल में क्या धमाल होने वाला है, इकोनॉमी किस करवट बैठने वाली है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल बी फ्राइटेंड एंड सरप्राइज टू नो कि पहले जो काम बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कर पाते थे, जिनके पास बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा फाइनेंस एंड बहुत बड़ा रुतबा होता था, अभी वही काम एक सिंगल पर्सन अपनी छोटी सी टीम के साथ कर सकता है इस AI के युग में. एंड दैट इज़ पॉसिबल. तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां खिसकने वाली हैं. बहुत सारे बड़े जो फर्स्ट फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, उनके हो सकता है एम्पायर डाउन आ जाएं. लेकिन जिस हिसाब से ले ऑफ्स हो रहे हैं, आई फील दैट टू. या और आप सोचिए कि ये नीचे से भी तो कोई ऊपर आएगा. आर यू वन ऑफ देम? कैन यू थिंक अबाउट इट? मे बी. लोग जब शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं मैं मिलेनर. दे रिजेक्ट देमसेल्व्स. या. इफ somebody is rejecting them, या himself or herself, how can people make you millionaire? How can they believe in you? So you have to create a what there is एक पिक्चर, आपको एक पिक्चर क्रिएट करना पड़ेगा. एंड दैट इज यू डिजर्व मिलेनरशिप. एक आम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. टीचर तो एक काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई. एक आम व्यक्ति, क्या उसको गोल बनाना आता है? क्या किसी स्कूल में गोल बनाना सिखाया जाता है कि ड्रॉ योर गोल, मेक योर गोल? आई डोंट थिंक सो. क्या वहाँ सपने दिखाए जाते हैं? ड्रीम बिल्डिंग बोला जाता है कि ड्रीम बिग, ड्रीम बिग. क्या सपने दिखाए जाते हैं? नो, उसको सपने देखने भी नहीं आते. सपने भी भूत प्रेत के आते हैं उसको. प्लस कहीं उसको ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे ग्रैटिट्यूड करना है. वो कहता है काय का ग्रैटिट्यूड? थैंक यू किस बात का? मैंने तो कहीं कुछ लिया ही नहीं किसी से. ये तो एवरीथिंग. अगर हम है. सांस भी ले रहे हैं ना तो उसके पीछे भी कोई फैक्टर है. राइट. ग्रैटिट्यूड एंड इमेजिनेशन. विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ. कहीं सिखाया जाता है? कोई सिखाता ही नहीं. सिखाया क्या जाता है? फेलियर से डर. ओवर एनालिसिस ऑफ समथिंग करने से लोगों को पहले ही पैरालिसिस हो जाता है और वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से शुरू ही नहीं कर पाते. तो किसी को भी मिलियनर बनना है तो सबसे पहले कुछ हैबिट्स उसको डेवलप करनी पड़ेंगी. लेकिन जो आपका सवाल है, जो आपका क्वेश्चन है कि ये अंडर एस्टिमेट क्यों है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब यहाँ शुरू हो चुका है. जी. क्या एक टीचर जो आज कर रहा है उससे मिलियनर बन सकता है? आंसर कम्स नो. यस. तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा. क्या वो नया करने के लिए तैयार है? अच्छा, करना तो बहुत दूर की बात है. क्या वो इसको सुनने के लिए तैयार है? क्या अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है? और फिर क्या करने के लिए तैयार है? देयर आर दीज 3 क्वेश्चंस. एंड हु इज रेडी? विदाउट एनी एक्सक्यूज. पीपल कैन गिव यू रीजंस बट रियली इट इज एक्सक्यूजेस, नॉट द रीजन. क्योंकि अगर किसी को मिलियनर बनना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई रीजनिंग नहीं चाहिए. देयर इज शुड बी वन फोकस, मिलियनर 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 मिलियनर. उसके लिए आपको मिलियनरशिप से साइड में जाना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा. बिकॉज हमने सुना था कहीं, आपने भी सुना होगा, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट. तो डायरेक्टली कैसे आ सकती है वो? यू कैन हैव ए गोल बट व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस you have to divert your all attention from money to your work, your expertise in work, because automatically it's a by product. अगर आपने एक्सेल कर लिया अपने काम में तो फिर आपको मिलियनर मल्टी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता. जितनी भी बात मैंने आपकी सुनी राजीव जी, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी क्या टेक्निकलिटी, और जो अभी आपने पहले बात की थी कि पहले से प्री प्लॉटिंग हुई है, प्री प्लानिंग हुई है, तो ऐसे क्या टेक्निकल शिफ्ट्स हैं या क्या ऐसे कल्चरल शिफ्ट्स हैं जो मिसिंग है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया? ये श्वेता जी, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, स्वामी विवेकानंद, अर्जुन. ऐसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि देयर वाज चंद्रगुप्त. उनके गुरु कौन थे? चाणक्य. तो एक चंद्रगुप्त को चाणक्य की जरूरत है और चाणक्य को चंद्रगुप्त की जरूरत है. लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं रहती तो कुछ भी घटित नहीं होता. जहाँ ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो भी कुछ घटित नहीं होता.
गीता में एक श्लोक है और वो श्लोक ये बताता है कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारा। आपको मैं इजीली इसका एक्सपीरियंशियल मीनिंग बता देता हूँ। इफ यू रियली वांट टू रीच द टॉप एंड बी द वन, there are 3 principles to follow. Feel for all, work for a great cause, and give the maximum, and reach the highest, and be the one. Wow, love it, love it. Yeah. So that is, अगर किसी भी प्रोफेशन में आप हैं और उसमें इस प्रिंसिपल को लेकर आते हैं, आपको ऊंचाई पर पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। कभी भी एडुकेशन के बारे में बात हो और लॉर्ड मैकेले का जिक्र ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन आज मैं आपको ना एक राज की बात बताने वाला हूँ, Really? जो टेक्निकलिटी है, जिस वजह से कहीं मिस हो गया वो मिलेनरशिप। लॉर्ड मैकेले ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण किया, टूर किया और ये जानना चाहा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड भारत हैप्पीनेस, जेनरोसिटी, प्रोस्पेरिटी एंड लविंग नेचर एंड गुड हेल्थ। क्या रीज़न है, क्या सीक्रेट है? एंड ही फाउंड इट कि वो है गुरु शिष्य परंपरा। और आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि पहले एक शिक्षक 65,000 स्टूडेंट्स को अकेला पढ़ा देता था। राइट राइट। इज इट अमेजिंग और नॉट? Yeah. क्यों दर्शक, आप भी मैसेज करके बताइए, लिखिए चैट में, इज इट अमेजिंग? 65,000। अभी तो उसका 0.001% भी एक टीचर नहीं पढ़ा पाता। राइट। देयर वॉज ए गुरुकुल सिस्टम, देयर वॉज ए सिस्टम हाउ दिस हैपन्स। ये एक लंबा विषय है, हम बात करते हैं कि फिर उसने देखा कि इसको अगर तोड़ दिया जाए तो वी कैन रूल इंडिया। और उन्होंने वो किया कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पर पहले एक ही शिक्षक सब चीज़ें पढ़ाता था, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो किंगशिप है, चाहे वो वारशिप है, चाहे वो एटर्नल स्पिरिचुअलिटी है, यानी जिंदगी का असली लक्ष्य मोक्ष, ब्रह्म विद्या। हाउ दिस वाज पॉसिबल? टीचर ही था ना वो भी, और बच्चे सीख जाते थे। तो इस सिस्टम को चेंज करके उन्होंने कर दिया कि इसको सब्जेक्ट वाइज ऐसा बना दो कि यहाँ हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को पैदा कर सकें, एंड दे बिकेम सक्सेसफुल इन इट। और आज 75 साल के बाद भी जो देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद इसको बदलने का कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। आप सोचिए कि ये जो चेंज हुआ उसका विक्टिम कौन था? नेक्स्ट जनरेशन। बट एक चीज़ कहीं चूक गए हम लोग कि इसके जो बड़े विक्टिम थे वो था टीचिंग प्रोफेशन। वो गुरु खत्म हो गए, राइट। एंड वी हैव टू रिवाइव दोज गुरुस, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। देयर इज नो रॉकेट साइंस, एंड इट इज एज सिंपल एज यू कैन इमेजिन इन द चाइल्डहुड एनीथिंग। जैसे बचपन में सब कुछ संभव था, तो वही कि क्या था वो, हमें रियल पता चला कि वो विक्टिम हो गया। अब दोबारा से वैसे टीचर्स कैसे पैदा करें? एक टीचर को क्या आना चाहिए? हम बेसिकली उसी बात पर चलते हैं। एक टीचर अगर उसे मल्टी मिलियनर बनना है तो उसको सब सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ए क्लिक अवे। बट बोला तो ये जाता है कि एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, एंड लोग भी फोकस इसी चीज़ पे करते हैं। इवन आई हैव सीन स्कूल्स जो बोलते हैं कि आपका इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ है, देन वील हायर यू। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है? No idea. किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है मोदी जी? एंड व्हेन ही टॉक्स टू चिल्ड्रन अबाउट पॉलिटिक्स, ही इज एक्सपर्ट। व्हेन ही टॉक्स अबाउट द रॉकेट साइंस, ही इज एक्सपर्ट। व्हेन ही टॉक्स अबाउट द इमोशनल टच, he is expert. When he talks about the preparation for the exams, he is expert. When he is with IAS officers, he talks about the technicalities. He supervises everything. This decision is to be taken or this not to be taken. There is a sense of humor. There is a common sense required for this. Not the deep search in any subject. Subject पढ़ाने से कोई कभी टॉप पर नहीं गया. There is a science, art of delivering the topic, art of delivering and making it as much interesting as the students are ready to accept it. अच्छा, what is important? To answer any question or to frame a question? This is a question for you and my audience too. क्या important है? आंसर देना या क्वेश्चन बनाना? We cannot know all the answers obviously, so yeah, framing the question. People are in search of answers. Yeah. And answers are there in ChatGPT, AI and everything in artificial intelligence. But they are not giving us the questions. Right.
What a teacher, how to frame a question is more important than answer any question, because it's a just click away from both the teachers and the students. क्या हमारे टीचर को क्वेश्चन बनाने आते हैं? क्या उसने इसमें एक्सपर्टीज कर दिया? जो पहले अर्जुन पूछते थे, जो पहले स्वामी विवेकानंद पूछते थे, ऐसे क्वेश्चन क्या हमारे बच्चे पूछते हैं? हाँ पूछते हैं, लेकिन क्या हमारे टीचर जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि अगर पास होना है और अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये फालतू के सवाल मत किया करो. बिल्कुल, या. एंड देयर इज ए डिच, एक खाई सी बनती चली जाती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एट ऑल, एंड दैट्स टेक अवे वेरी फार फ्रॉम द मिलेनरशिप. जो लोग भी फेमस हैं एज टीचर्स, आई हैव सीन कि वो उन्होंने एक इमोशनल कनेक्ट बनाया हुआ है बच्चों के साथ. सो या ऑब्वियसली आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ वीडियोस. सो या इमोशनल कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली. या, this was one part. The second thing we come to कि how this is so backlogged, मतलब इतना पीछे क्यों आ गया ये एजुकेशन सिस्टम. आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी. जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने भी कैपिटलिस्ट्स हैं, वो एजुकेशन इंडस्ट्री में स्कूलों में पैसा क्यों नहीं लगाते? I really want to know. वो स्कूलों में पैसा लगाते हैं कैसे? वो कहते हैं कि जितनी भी कॉपीज बनेंगी उसको छापने की ड्यूटी हमें दे दो, जितनी भी बुक्स बनेंगी उसको छापने की ड्यूटी हमें दे दो, जितनी बिल्डिंग्स बनेगी उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो. एंड मैनी मोर टाइम्स दे आर सक्सेसफुल इन इट. Yeah, they are making money. But it doesn't have a direct connection in the upliftment of the career of the teachers or students as well. Yes. क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितने भी टीचिंग्स के जो उपक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सभी या तो सोसाइटी के अंदर आते हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटीज़ हैं, या एनजीओज में आते हैं, या फिर ट्रस्ट्स में आते हैं. और कोई भी बिजनेसमैन उस जगह पैसा क्यों लगाएगा जहाँ से वो अपने लिए पैसा प्रॉफिट का लेकर ही नहीं जा सकता घर? बिल्कुल, यस. क्यों लगाएगा? आज हमारे पास हवाई जहाज़ की बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया और लोगों ने ले लिए, वो गवर्नमेंट ने दिए उन्हें. तो क्यों ले लिए उन्होंने? क्योंकि दे आर मेकिंग मनी, प्रॉफिट. आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं. आज आप देखिए कि सरकारी ऑफिस जो पहले बेकार थे, आज सरकारी ऑफिस आर कमिंग लाइक एनीथिंग. होना भी चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? देयर इज ए राइट टू एजुकेशन लॉ, कि ये एजुकेशन लेना तो एक राइट है, लेकिन व्हाट गवर्नमेंट इज पेइंग टू दो स्कूल्स वेयर दीज स्टूडेंट्स आर बीइंग एडमिटेड, आई थिंक 400 to 500 rupees per month only to the schools whose expenses are more than 4,000 rupees per month. So will they survive? Not at all. So what kinds of facilities government are providing? आपने अच्छा सवाल पूछा कि ये बैकलॉग में क्यों चले गए. इतने सारे जो हमारे टीचर्स हैं, ये कभी मिलियनर बने नहीं. They don't deserve. क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं? Obviously they do. Yeah. क्या कोई भी व्यक्ति आज तक अपनी कमाई से मिलियनर बनता है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि 99.9% पर्सन्स जो मिलियनर बने हैं वो कमाई से नहीं बने, वो अपना जो उन्होंने प्लानिंग की, इन्वेस्टमेंट की, उससे बने हैं. एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव ए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. आप 20,000 रुपये कमाते हैं या 2 लाख रुपए कमाते हैं या 20 लाख रुपए कमाते हैं, इट डजेंट मैटर. डू यू नो हाउ टू इन्वेस्ट माइंडफुली? दैट स्किल इज रिक्वायर्ड. दैट स्किल इज रिक्वायर्ड. सो जैसे राजीव जी अभी आपने बताया कि दिस इज़ द राइट टाइम, तो इस पे हमारे दर्शक और मैं हम सभी जानना चाहेंगे कि व्हाई दिस इज़ द राइट टाइम. प्लीज़ आप थोड़ा इलैबोरेट कीजिए इसको कि अभी ही क्यों एक सही समय है. इसमें श्वेता जी, अगर हम, एक कोट है, आपने उसको सुना होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स राइट आई गेस. तो मैं आपको ना इसका एडवांस्ड वर्जन, जो आज की डेट में मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, जो मुझे लगता है कि इज़ बेटर देन, दैट इज़ अर्जेंसी ऑफ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. वाओ. देखो, नेसेसिटी तो सबको है, मिलियनर तो सबको बनना है, लेकिन अर्जेंसी नहीं है. बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं. सबसे पहले तो उन्हें पता ही नहीं कि एक मिलियनर होता कौन है, उसकी नेटवर्थ क्या होती है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप आज जान लिया, तो उनके दिल में इच्छा होगी कि नेक्स्ट स्टेप. लेकिन नेसेसिटी, आवश्यकता सबको है,
एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि वो मिलियनर बन जाए, बिल्कुल। लेकिन अर्जेंसी ऑफ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था, तो उसने एक जेट देखा। जेट जैसे चलता है तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, आपने भी देखा होगा बचपन में भी, वैसे भी आजकल तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन तो बच्चे ने पापा से पूछा कि ये कौन सा ऐसा पक्षी है और ये मतलब इतनी तेज क्यों उड़ रहा है। तो पापा ने जवाब दिया कि इसकी पूंछ में आग लगी है इसलिए ये तेज उड़ रहा है। तो हु आर दोज टीचर्स, हु आर दोज पर्सन जिनकी पूंछ में आग लगी है, उनकी अर्जेंसी है, अर्जेंसी। और इसके ऊपर ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मतलब इट विल, यू कैन रिलेट विद द पीपल एंड पीपल कैन रिलेट विद दिस स्टोरी। एक बार भगवान बुद्ध एक किसी गांव के बाहर रुके हुए थे, तो उनका एक जो शिष्य था वो आया और उसने कहा, बनते मुझे एक सवाल है, मैं एक दुविधा में हूँ। उसने कहा पूछो। उसने कहा आप कहते हो कि भगवान तो कोई भी पा सकता है, मोक्ष तो किसी को भी मिल सकता है, अगर ये इतना ही आसान है तो फिर सब क्यों नहीं पा लेते। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई मिलियनरशिप अगर इतनी ही आसान है तो सब क्यों नहीं पा लेते। तो भगवान बुद्ध ने उसको एक टास्क दिया। मैं आपको आज एक किक दे रहा हूँ कि अगर कोई टीचिंग इंडस्ट्री में है तो जितने भी बहुत अच्छे गुरु हुए हैं, टीचर्स हुए हैं, वो किसी की बात का जवाब नहीं देते सीधा, वो उसके जवाब में एक सवाल पूछते हैं या कोई टास्क देते हैं जिसमें उसका आंसर छुपा होता है। दिस शोज द हाइट ऑफ देयर नॉलेज। ये सभी टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस गांव के अंदर जाओ और जितने भी लोग हैं सबसे पर्सनली जाकर पूछो कि उनका लाइफ में पहली प्रायोरिटी क्या है, क्या इच्छा है जो वो चाहते हैं। वो एक रजिस्टर लेकर गया होगा, उस टाइम का रजिस्टर होगा, उसने सबको नोट किया और जब वो बाहर आया तो सरप्राइजिंगली आपको क्या लगता है कितने लोगों का इच्छा होगी भगवान को पाने की। देयर वॉज अ जीरो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये पूछा हो, ये बताया हो कि मेरी पहली इच्छा प्रायोरिटी है भगवान को पाने की। हालांकि लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं थी, मोक्ष को पाने की। तो वो निरुत्तर था, उसको अपना जवाब मिल चुका था। द सेम केस इज एवरीबडी वांट्स टू बी ए मिलियनर, राइट, बट किसकी इच्छा है। यकीन मानिए बहुत आसान है, इट्स स्टेप बाय स्टेप, इट्स स्टेप बाय स्टेप। कि टीचर ही क्यों, एक टीचर ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो मोमबत्ती की तरह खुद जलकर भी ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। जैसे मोमबत्ती प्रकाश को फैलाती है, ऐसे टीचर भी मोमबत्ती की तरह होता है जो पेन लेकर अपने समाज को देता है, उसमें वैल्यू ऐड कर। अगर हम देखें कि सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा, एक हाइप बनानी पड़ेगी। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मनी, एक होता है रिस्पेक्ट, एक होती है पावर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे मैंने पहले बताया कि कभी भी हाइप नहीं बनाएगी टीचर को लेकर। बिल्कुल। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है जो पैदा ही इस थॉट में होती है कि कब मिलियनर बने, कभी मल्टी मिलियनर बने, कब बिलियनर बने, उसके लिए कभी भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा। या टीचर ही कुछ बदल गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही अंडर वैल्यू कर लिया। उनको लगा कि इस प्रोफेशन में, तो वो ये भूल गए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और कुछ टीचर्स ने सभी टीचर्स के इमेज को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उस फैक्ट को समझना पड़ेगा कि वो फैक्ट एक्चुअल में है क्या। एक चीज़ महसूस की होगी कि एवरीबडी हैज़ टू इंक्रीज द एलिजिबिलिटी। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं, पात्रता बढ़ानी पड़ती है। क्यों? जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। दिस इज़ ऑल्सो ए फैक्ट फॉर आवर लिसनर्स और व्यूअर्स कि अगर आप शेरनी के दूध को किसी और बर्तन में डालेंगे तो एकदम फट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह से आपको और हमें सबको अपनी पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम पात्रता को बढ़ाते हैं वैसे ही सारी चीज़ें फेवरेबल होकर हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ तभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे एक टीचर को मिलियनर बनाया जा सकता है। और टीचर तो मिलियनर है ही। जैसे एक कलाकार एक पत्थर में से मूर्ति को प्रकट करता है, मूर्ति तो उसके अंदर पहले से थी। व्हेन वो स्टोन अलाउज, जब उसको अलाउ करता है वो पत्थर कि हाँ मेरे ऊपर आप हथौड़ी चला सकते हो, मुझे काट पीट करके अच्छा बना सकते हैं। तो वन जो रेडी है, वन हु इज रेडी, थ्री कंडीशंस फॉर थ्री कंडीशंस, वन हु इज रेडी फॉर थ्री कंडीशंस एंड दैट इज रेडी टू लिसन। कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं। सेकंड, दोज हु आर रेडी टू लर्न। सुन लिया, क्या हमने उससे कुछ सीखा? मैंने बहुत सारा कुछ देखा, बहुत सारा कुछ सुना, लेकिन क्या कुछ चुना? जो मेरा फील्ड नहीं है उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं चुना।
तो इंपॉर्टेंट इज, एंड द थर्ड मेजर पॉइंट इज रेडी टू चेंज। भाई ये तो कमाल की बात है कि आदमी बदल कैसे सकता है? आदमी को तो बदला ही नहीं जा सकता, एक मिथ है। व्हेन द अर्जेंसी ऑफ नेसेसिटी इज देयर इट कैन हैपन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चेंज कैसे होता है? जैसे एक व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर कोई पागल कुत्ता काट जाए तो क्या करना चाहिए? तो गुरु ने कहा कि 2 जवाब हैं भाई, कुत्ते ने तुम्हें काटा तो तुम भी काट सकते हो उसे, दूसरा एक इंजेक्शन लगवा लो और उस गली में दोबारा मत जाना। अब चॉइस आपकी है कि आप इसे कैसे करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई मिथ आपके अंदर बैठा है तो आप ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसको ठीक करते हैं या नहीं, या उसी के साथ हसल करते रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी इसी फाइटिंग में गुजार देते हैं। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो एक पर्पस के लिए आया है, उसका एक कोर पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन आज अगर टीचर्स को टॉप पर जाना है तो टीचर्स के पास में ना एक बहुत अच्छा हथियार है, टीचर्स आर इंटेलिजेंट। टीचर्स आर इंटेलिजेंट। आवर आउटर वर्ल्ड इज द मिरर इमेज ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। एवरीथिंग हैपन्स फर्स्ट इन इनर वर्ल्ड, देन लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम इट इज रिफ्लेक्टेड इन द आउटर वर्ल्ड। जो भी हमारे अंदर घटित होता है वो कुछ समय बाद बाहर दिखाई देता है, वो उसी की इमेज होती है, रिफ्लेक्शन होता है उसका। अब वो अच्छा भी हो सकता है। तो आज की डेट में अगर हमने शिक्षा को चुना है और उसमें हम बाहर, जैसे आज की दौड़ कहाँ है? बाहर की तरफ है। सब लोग बाहर का ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। बाहर का ज्ञान मिलने तक एक बार एक लिमिट आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी दिशा मोड़कर अंदर की तरफ कर दें तो अंदर से एक ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जो ना तो कहीं लिखा है ना कहीं बताया गया है, और वो शास्त्र हो जाए। व्हेन दे डीप डाइव इनसाइड इनर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड में जब डीप डाइव करेंगे ओनली देन इट हैपन्स। और मेरी एक सोच है कि कुछ लोग बहुत पहले डिसीजन लेते हैं और जो बाद में डिसीजन लेते हैं उनको सिर्फ वही मिलता है जो पहले वाले छोड़ दिया करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति जो आने वाले समय की संभावना को पहले देख ले उसको क्या बोलते हैं? समझदार। बहुत सारे लोग समझदार हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो पहले से तैयार बैठे हैं, दे आर रेडी, और कुछ लोग अभी सेम पेज पर नहीं है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जब हम कोई काम सेम पेज पर लाने के लिए जो बातें करते हैं वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके बाद जो बातें होती हैं जब लोग सेम पेज पर होते हैं तो वो बातों के एग्जीक्यूशन से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वो बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो ये हमारे व्यूअर्स को भी पहचानना है कि सेम पेज पर हैं तो हमारी बातों को एग्जीक्यूट करके उससे अनुमान लगाकर वो मिलियनर एकदम बन सकते हैं। अदरवाइज जो लोग सेम पेज पर नहीं हैं वो हमारी बातों को सुनकर उसका थोड़ा आनंद लें और उसके बाद एग्जीक्यूट कर लें, वहाँ रुके नहीं। क्योंकि अगर वो रुक गए तो फिर जब भी कोई रिवॉल्यूशन आता है तो वो 2 साइडेड होता है। आप कह सकते हैं ना, मतलब 2 वे होता है। 2 वे, 1 वे इज कि वो टॉप पर ले जाएगा और दूसरा वे वो नीचे गिरा देगा। तो अगर समय रहते ही ये वाली बात लोगों को समझ में नहीं आई कि एक टीचर मिलियनर बन सकता है, और बनेंगे ही। सबसे ज्यादा मिलियनर एजुकेशन इंडस्ट्री से निकलेंगे, बिकॉज हर चीज का एक समय आता है ना। आपने सुना था बचपन में, हर चीज का एक समय आता है। तो मैं आपको अपनी 6th सेंस से ये बताना चाह रहा हूं कि टीचर्स का समय आ चुका है, भारत का समय आ चुका है, भारतवासियों का समय आ चुका है। जिन लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आई उनके जॉब्स रहने वाले नहीं हैं। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उनको तैयार हो जाना चाहिए इसको जानने के लिए, इसके विषय में कुछ स्टेप उठाने के लिए, ताकि वो भी इसको पा सकें। तो गीता में ना एक श्लोक है और बहुत ज़्यादा मतलब इस सिचुएशन से इत्तेफाक रखता है वो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम्य। मतलब वैसे तो इसका मीनिंग है कि भगवान के लिए जो भी मतलब 1 and 1 सिर्फ फोकस अगर भगवान पर ही करता है तो वो सब तरह से भगवान उसका फेवर करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसके पास्ट और प्रेजेंट को दोनों को सिक्योर कर देते हैं। लेकिन इसका जो एक्सपीरियंशियल मीनिंग है ना वो टीचर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। दोज हु वांट टू बिकम वन, मतलब अलग से ही कुछ करना चाहते हैं, तो दे फील फॉर ऑल, वो सबके लिए फील करते हैं। वर्क फॉर ए ग्रेट कॉज, वो बड़े बड़े कारण के लिए काम करते हैं। एंड गिव द मैक्सिमम एंड रीच द हाईएस्ट एंड बी द वन। तो टीचर के केस में अगर आप लेते हैं तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा पाक प्रोफेशन है, ऐसा प्योर प्रोफेशन है जो अभी उतना हाईलाइटेड नहीं है, जिसमें एक हाइप क्रिएट करने की आवश्यकता है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है
या किसी भी फील्ड में टॉप पर जाना है, यानी गुरुओं का गुरु बनना है, तो उसको उसके पीछे जो प्रोफेशन में उसका जो मूल है वो है टीचर। इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और इसके बिना कोई कहीं पहुंचेगा नहीं। तो इंडिया इफ वांट्स टू बी अ विश्व गुरु, तो टीचिंग ही एक ऐसा बेसिक यूनिट है, टीचर ही वो यूनिट का जो ऑनर है वो है, उसको हमें सबसे पहले ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलेनियरशिप ऑफ टीचिंग प्रोफेशन और ए टीचर, दैट इज द मेन। एंड व्हाई इंडिया? द सेकंड क्वेश्चन कम्स, व्हाई इंडिया? हम इंडिया में टीचिंग प्रोफेशन की क्यों बात कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए कि आज से पहले मिलियनर बनना किसी भी इंडस्ट्री में एक सपने जैसा होता था। पीढ़ियां निकल जाती थी तो जाकर एक मिलियनर बनता था। एग्जैक्टली ऐसा होता था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो अब सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से इकोनॉमी टर्न ले रही है, जो आने वाले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें जो काम कॉरपोरेट्स करते थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था, बहुत बड़ी टीम होती थी, वही काम एक व्यक्ति भी कर सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इसे आसान बना दिया है। और जो सिचुएशंस हैं, जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, वो इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया। एंड समटाइम्स आपने एक बार ना एक चीज़ सुनी होगी, मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। बहुत लोग कॉर्पोरेट हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, लोग यही बात करते हैं। ऑब्वियसली कई बार तो ये सच भी होता है, कई बार दे आर गिविंग एक्सक्यूजेस कि पैसा हो तो हम पैसा बनाकर दिखाएं। अच्छा, पहले ये काफ़ी हद तक सही भी था, लेकिन अब उतना सच नहीं है। आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप बड़े से बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है और आप करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पैसा तो बरस रहा है, लेकिन क्या आप जिस काम में हैं उसका एक्सपर्टीज आपके पास है? बिकॉज सब लोग टॉर्च लेकर ना ढूंढ रहे हैं एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति। एग्जैक्टली कि उन्हें कोई व्यक्ति मिले। ये आपकी जो बाई होती है घर में काम करने से लेकर, और एक जो किसी भी इंडस्ट्री का टॉप सीईओ होता है, उसके लिए भी अगर खोज चल रही है, तो एवरीबडी इज सीकिंग विद अल्टीमेट पैशन की कोई मिल जाएगा। आज पोस्ट्स आर अवेलेबल, बट द राइट कैंडिडेट्स आर नॉट देयर। राइट। कोई कहता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एवरीबडी इज वॉन्डरिंग सर्चिंग फॉर ए गुड। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आज ये मिथ मनी बिगेट्स मनी, ये लोगों का टूट जाएगा और लोग मिलियनर बन रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी ने एक सपना संजोया कि हमें मिलियनर बनना है। क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली पीपल नो अबाउट व्हाट मिलियनर इज? नॉट। कितने जीरो आते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा 1 मिलियन में। देखिए, मैं आपको ना इसको क्लियर करता हूँ। जितने भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए, अपने आप को बताइए, दिस इज नॉट क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम यू टू यू। आप ही इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और देन कितना नेटवर्थ हो किसी व्यक्ति का तो वो मिलियनर होता है। तो बहुत सारे लोग आजकल, भाई इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, और सब लोग देखते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ व्यू आ गए, तो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा मिलियन मतलब 10 लाख। तो किसी को लगता है अच्छा मिलियनर मतलब जिसके पास 10 लाख हो वो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं मंजिल की तरफ, लेकिन उसके बेस में क्या है वो तो हम देख ही नहीं रहे। हमारा गोल, व्हेन क्लैरिटी इज नॉट देयर, वी कैन नॉट अचीव अवर गोल। तो आज ये वाला मिथ भी लोगों का दूर होगा, क्योंकि आई कैन गारंटी फ्रॉम हेयर कि 99.9% पीपल डजंट नो कि मिलियनर कितनी नेटवर्थ वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो मैं आज बताता हूँ आपको कि जितनी वर्ल्ड की फेमस जो बड़ी करेंसीज हैं, जैसे पौंड है, जैसे डॉलर हैं, इस तरह से जैसे यूरो हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख से तो जाकर बनता है 1 मिलियन, एंड दैट इज अराउंड 9 करोड़ रुपीस। फन फैक्ट, आप लोगों को शायद ये आज पहली बार पता चला होगा कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 9 करोड़ नेटवर्थ एटलीस्ट, अप्रॉक्सीमेटली। बट एंड मेनी पीपल आर ऑलरेडी मिलियनर, बट दे डोंट नो इवन, वो जानते ही नहीं कि हम मिलियनर हैं। मतलब आप आयरनी देखिए कि हर व्यक्ति मिलियनर बनना चाहता है, लेकिन वो जानता ही नहीं कि वो ऑलरेडी मिलियनर है। और जब तक मेरा गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक किसी का भी गोल क्लियर नहीं होगा, वो उस मंजिल को अचीव ही कैसे कर सकता है? बिकॉज आई इन द स्टार्टिंग आई हैव सेड कि सक्सेस हैज़ नो एलिवेटर, इट्स स्टेप बाय स्टेप। राइट। तो व्हाई टीचिंग प्रोफेशन, व्हाई इंडिया, एंड व्हाई राइट नाउ? बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। एक बार जैसे मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि जब बहुत सारे ट्रबल्स चल रहे हों,
उसी समय दिस इज़ द राइट टाइम। तो आज हिंदुस्तान में या इकोनॉमी में जब बहुत सारे ट्रबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रबल्स आर प्रिवेलिंग, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बिकम द मिलियनर, टू रीच एट द टॉप। तो दैट इज मेन। और एज फॉर एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर आज मैं इस बात को कहते हुए खुश हूँ कि हमारी जो आज की गवर्नमेंट है उसने कुछ काम ऐसे किए जो मुझे अच्छे लगे पर्सनली। सबको अच्छे लगे या नहीं, दिस इज़ माई ओपिनियन। उन्होंने बहुत सारे धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पैसा लगा के उसको डेवलप कर दिया ताकि भारत की जो संस्कृति है वो दोबारा से प्रचारित हो, प्रसारित हो और लोग उसके बारे में जानकर उससे फ़ायदा लें। ये इसका एक एस्पेक्ट था। मुझे जो अच्छा लगा वो एस्पेक्ट दूसरा था कि उसके साथ ही उन्होंने एक बिजनेस मॉडल सेटअप कर दिया कि इसके रखरखाव के लिए, इससे जुड़े हुए कैपिटलिस्ट्स के लिए, इससे जुड़े हुए आम आदमी के लिए रोजगार कैसे पैदा होगा, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बना सकता है। तो पैसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस शहर में चीज़ें इतनी बढ़िया हो जाएंगी कि वो टॉप पर आ जाएंगे। तो सेम एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड इन एजुकेशन इंडस्ट्री एंड देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस। राइट, दिस इज़ स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर कोई बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो क्यों बनेगा। बिल्कुल। एंड यहीं से जर्नी शुरू होती है, बिकॉज व्हेन वाई इज़ क्लियर हाउ ऑटोमेटिकली अपीयर्स, दिस इज़ द की। और सबसे पहले वाई टीचर्स। हम और लोगों के बारे में बात कर सकते थे कि उनको मिलियनर बनाते हैं या वो और लोग मिलियनर बनने हैं, उनको मिलियनर बनाना और भी ज़्यादा आसान है। तो हम सबसे पहले टीचर्स की बात क्यों कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन की बात क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे भी माइंड में एक क्वेश्चन है। हाँ, तो आप सोचिए कि हर पेशे की जड़ में, हर प्रोफेशन की जड़ में अगर कोई है तो वो है गुरु, वो है टीचर। और टीचर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टूडेंट को अपने से आगे देखकर बहुत खुशी होती है। तो वंस वी आर सक्सेसफुल इन मेकिंग सम टीचर ए मिलियनर, you will not even believe millions of millionaires will come, millions of millionaires. You keep my words in your attention कि आज तक जितने भी लोग मिलियनर्स हुए वो अपने मिलियनर्स होने का रास्ता ठीक से बताते नहीं हैं। बिल्कुल, yes, I have या seen that. उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती जो एक टीचर के अंदर होती है। So Rajiv ji, after listening to you, I believe now that teaching is not a fallback option. It must be a career choice for everyone. जैसे आपने बताया कि पुराने ज़माने में जो गुरुकुल का चलन था, जैसे गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे, जो गुरु शिष्य की जुगलबंदी थी, चीज़ें थी, और जो भी बैकलॉग चलता हुआ आ रहा था जिस बारे में आपने डिस्कस किया, तो ये बैकलॉग हम समझ गए। लेकिन अब आगे क्या, आगे अब आने वाले जो टीचर्स हैं या जो टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट फॉर गवर्नमेंट, बी इट फॉर प्राइवेट जॉब, वो कैसे अब अपनी जर्नी को आगे एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं टू बी अ मिलियनेयर, या फिर इस प्रोफेशन को हम लोग एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि भूल कहाँ पर हुई है। जो भूल हमारी मूल में हुई है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो गलती को वहीं से सुधारा जाए। बिल्कुल। एक बात क्लियरली समझ लें कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इट इज़ गोइंग टू एबॉलिश, या उसकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि अननेसेसरली अपने 5, 7, 10 साल अगर एक युवा जो फुल ऑफ एनर्जी है वो इसमें लगाता है तो इट्स ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। रियली? यस, ओके। बिकॉज 90% people are not going to be selected in that. Yeah. So why to waste their time? Because they should have in mind कि वो 100 लोगों को रोजगार देने के लिए काम करेंगे, ना कि एक जॉब पाने के लिए पढ़ाई करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू टेक द ऑनरशिप। राइट। आज की जो ज्वलंत ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में, द पीपल हु कैन टेक ऑनरशिप, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, द पीपल हु आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दे आर कैपेबल टू गिव सॉल्यूशंस। और वही इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जहाँ पर इस तरह के लोग हैं, या इस तरह का माइंडसेट है, या इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस में हैं। द सेकेंड थिंग कम्स, एक ग्लैमर चाहिए हर किसी को आज की डेट में, एक फील चाहिए, एक एम्बियंस चाहिए।
और वो कहाँ से आता है? आपने देखा होगा कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को उठा के देखें तो जो हमारी प्लॉटिंग हुई उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस को दिखाया गया, लेकिन कभी टीचर्स को हाईलाइट नहीं किया गया। टीचर्स को रोल मॉडल नहीं बनाया गया कि टीचर्स आर हीरो और ये देखो कि इसके पास पैसा भी है, ये भी है। उसको कभी दिखाया ही नहीं गया। उसको तो हमेशा गरीब दिखाया गया कि ये टीचर है, गरीब है। और सबसे अमीर किसको दिखाया गया? विलेन को। एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग विलेन्स। यस। और विलन 90% लाइफ मजे लेता है और 10% उसको प्रॉब्लम होती है, तो दे आर हैप्पी। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वेदर देयर लाइफ इज लाइक दैट और नॉट, एंड इट इज ए मिथ, क्योंकि वो हर क्षण डर में जीता है। और हमारा जो टीचर है ना, हर क्षण अपने आप में जीता है और लोगों के दिलों में जीता है, क्योंकि उसने लोगों के दिलों को जीता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको एक अंदर से जो एक अच्छा फील होता है उसको पिक्चराइज करके लोगों के सामने लाना पड़ेगा। एंड दिस इज ट्रू। और जब हम उसको एक प्रोजेक्ट करेंगे एक हीरो की तरह, पीपल विल बी कमिंग टू दिस प्रोफेशन। और नाउ वी गो टू द फ्लो, क्योंकि एक ही पॉडकास्ट में सब कुछ हो जाए कवर। आई एवर सेड कि ये पॉसिबल नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप सोचिए कि वो लोग कैसे अमीर हुए। द इंपॉर्टेंट इज दे एक्सेल देयर सब्जेक्ट, दे एक्सेल द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू लिसन, लर्न एंड चेंज, एंड they did the minute things which nobody other was doing. उन्होंने लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं दिए, उन्होंने बहुत छोटी चीज़ को, एक चीज़ों को करके दिखाया, उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग दिया उनको, और जो ऐसा था जो लोगों को हमेशा के लिए याद हो गया। हाँ, उन्होंने कई चीज़ों को डेली लाइफ की चीज़ों से they worked on it. They worked for weeks for a 2.5 minutes video, but when it was shared to lakhs and crores of people, so what would the amount you think, what would that kind of fame, what would the kind of name? Everything was coming in abundance. If you are ready to give in abundance, the things are going to respond like that. So if you are in any subject, first you have to understand the need, desire, pain, actual fears of the people, and if you are having the solutions, they will buy the solutions, not your teachings. And everybody is in hurry, सब जल्दी में, एंड दे आर हैविंग एक्स्ट्रा मनी टू पे कि भाई ये हमें दे दो, गारंटेड दे दो। एंड दिस इज एज सिंपल। आप 3 चीज़ों में उसको डिवाइड कीजिए कि आप एज ए टीचर और एज ए स्कूल ऑनर, आप क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चों को गारंटेड दे सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, विदाउट द सपोर्ट। यू जस्ट फाइंड आउट 5 पॉइंट्स कि ये तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिला तो मनी बैक। एंड द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो ये 5 पॉइंट्स और गारंटेड हो गए, प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर फुलफिल्ड ऑन सम पैरामीटर्स, कि पेरेंट्स अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा। एंड रेस्ट 5 मेजर थिंग्स विच टेक्स ए चाइल्ड इनटू एक्सीलेंसी, वो टीचर भी सपोर्ट करेगा, पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन होगा तभी जब बच्चा सपोर्ट करेगा। राइट। अगर आपके पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन है और उसका 3 फ्रेम में अगर आप ऐसा अपना सेट बना लेते हैं, देन nobody can stop you, because people are getting something. People are getting initial things, and when the journey starts, once the journey starts, journey goes or a longer way if it is in the right direction. जिसको आप ना माइन्यूटली जब भी ऑब्जर्व करेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी हमारे दर्शक भी इसको माइन्यूटली देखते हैं लाइफ में, तो उनको भी क्लैरिटी आती है। वन थिंग इज सर्टेनिटी एंड द सेकेंड थिंग इज कंट्रोल। Everybody wants certainty and nobody wants to be controlled. वो चाहते ही नहीं कि कोई उन्हें कंट्रोल करे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसमें ना एक एग्जाम्पल है कि अगर समुंदर के किनारे ना हो तो समुंदर एक विनाश का कारण बन सकता है, नदी के किनारे ना हो तो नदियाँ सभी शहरों को रौंद सकती हैं। ऐसे ही जो रेलवे ट्रैक होता है, उस ट्रैक में अगर पटरियाँ ना हो तो रेल कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल। तो एक डिसिप्लिन का, एक कंसिस्टेंसी का, एक एसोसिएशन का, यानी हैबिट्स का, कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जो व्यक्ति है वो अपनी हैबिट्स का ही एक प्रोडक्ट है। अगर उनका कंट्रोल नहीं होगा तो कोई कहीं भी नहीं पहुंचेगा। एंड व्हेन वी वांट द सर्टेनिटी, अगर हमें सर्टेनिटी चाहिए तो हमें सर्टेनिटी देनी भी पड़ेगी। सर्टेनिटी मतलब गारंटी भी देनी पड़ेगी। अगर कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आया तो हम उसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, दैट इज, एंड एवरीथिंग इज ओपन। ये ऐसा युग है जिसमें
खुली किताब है, जो आओ, जितना पैसा चाहिए, जितना फेम चाहिए, जितना नेम चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट चाहिए, सब बटोर के ले जाओ। बरस रहा है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंडस्ट्री लाइक दिस। एक बच्चे को देखिए कि बच्चे के लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। तो एक अच्छे प्रोफेशन में, एक अच्छा टीचर बनने के लिए अपने प्रोफेशन में एक व्यक्ति को बच्चा बनना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उस शूज़ में अपने पैर डालकर कि वो क्या फील करता है, क्या रिज़ल्ट चाहता है। और जब हम ऐसा फील करते हैं तभी हम वो रिज़ल्ट दे पाते हैं, तभी हम अच्छी हैंड होल्डिंग दे पाते हैं। तो विद द कंट्रोल, विद द सर्टेनिटी, वी कैन ऑफर दिस टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी विल बी प्राउड ऑफ दीज टीचर्स अगेन। क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखें, जो कई हज़ार साल निकल गए, कई युग बीत गए, तो आज भी स्टोरी फेमस हैं किसकी? चंद्रगुप्त और चाणक्य की, अर्जुन और कृष्ण जी की, राम जी की और वशिष्ठ जी की, कृष्ण जी की और सांदीपनी, जो सांदीपनी गुरु थे उनकी। देयर आर सो मैनी, एकलव्य और द्रोणाचार्य की। दैट इज, बट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन अगेन विद ए वाइड वर्जन, विद एन एडवांस्ड वर्जन। तो क्या वो सभी लोग जो इस इंडस्ट्री में रियल लव रखते हैं, क्या वो तैयार हैं? आर दे रेडी? ये जस्ट दे हैव टू डिसाइड इट। और जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया और राइट मोड में आए, तो दे कैन हैव द फर्दर ऑल द थिंग्स क्लियर टू देम। उनका पूरा पाथ क्लियरली उनको दिखाई देने लगेगा एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू बिकम मिलियनर। सबसे पहले टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं जो आने वाले टीचर्स हैं, उनको एक मिथ है, और वो किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी था। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, अगर आप उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं तो क्या वो ज़्यादा पैसे लेता है? कई बार कम में भी आ जाता है। जो परफेक्ट है वो कोशिश करते हैं हम ज़्यादा ही पैसे लें। तो देयर इज़ अ मिथ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी अपने काम में परफेक्ट एक्सपर्ट व्यक्ति को हायर करते हैं तो वो ज़्यादा पैसे लेता है। तो यहाँ मैं मिथ तोड़ना चाहूँगा उन सब का। हो सकता है आज मिथ टूट जाए कि वो पैसे लेता नहीं है, वो पैसे देता है। वो पैसे देता है। गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर कि कोई भी अपने काम का एक्सपर्ट व्यक्ति, जो अपने काम का मास्टर है, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कमा कर देगा। भले ही वो 2 लाख रुपए महीना ले रहा हो आपसे, भले ही 4 लाख रुपए महीना ले रहा हो, क्योंकि वो आपसे नहीं लेता है, वो आपको देता है। वंस दिस मिथ इज क्लियर, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल हेड हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो टीचर्स अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं, वो सर्टेनिटी के साथ, कंट्रोल के साथ रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, और जो लोग हायर करने से डरते हैं वो अच्छे लोगों को हायर करने लगेंगे। राइट? तो अब आप सोचिए कि हमने ये प्रॉब्लम्स का एहसास कराया कि ये दिस इज़ द रियल चैलेंज एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। ये चैलेंज है आज की डेट में, एक हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में। रिस्पेक्ट, मनी एंड पावर टीचर को दिया जाना चाहिए और उसके पास है, और वो इसके लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट है बिल्कुल सदियों से। द सेकेंड वन कि जो सोसाइटी में मिथ्स हैं उसको हम लोग डिमोलिश करें। द थर्ड वन कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके बारे में अवेयरनेस को हाईलाइट किया जाए। एंड देन आवर रोल स्टार्ट्स एग्जैक्टली थ्रू ट्रेनिंग। कि कोई भी बहुत बड़ी चीज़ रातों रात नहीं होती है। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 9 मंथ्स का समय चाहिए। अगर कोई भी फसल होती है तो उस फसल के लिए रिक्वायर्ड टाइम वो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और अगर हमें रियल प्रोडक्ट चाहिए तो, लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू लेटेस्ट मीन्स हम इसको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पूरा कर सकते हैं। द काइंड ऑफ द थिंग्स, क्योंकि अब जो जहाँ है वहीं रहकर भी इस जर्नी में आगे जा सकता है, और उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम रेडी किया गया है जिसमें इनिशियली स्टार्ट किया जाएगा और वो लोगों के हिसाब से ही कस्टमाइज़ करके उनको दिया जाएगा अलग अलग लोगों को। लाइक जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एक जर्नलाइज्ड फॉर्मेट होता है, फिर आप
परफेक्शन में जाते हैं तो एक्सपर्टीज़ में आपके अलग अलग कोर्सेज होते हैं एज पर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एज पर योर सब्जेक्ट्स। और वो ट्रेनिंग्स मैक्सिमम होती हैं आपके माइंड सेट के लिए, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको आप कैसे एनकैश कर सकते हैं, कैसे उन बेनिफिट्स को आपने क्लाइंट्स तक यानी कि आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, और कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने में थ्रू क्रिएटिंग द पिलर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। जो पिलर बनेंगे वो स्टूडेंट्स बनेंगे। तो और कैसे हम उनको इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को आगे रख सकते हैं उनके आगे, ताकि वो भी इंटरेस्टेड रहें और उनके लिए एक गेम हो जाए, उनको सफ़र में मज़ा आने लगे। वो मुकाम की इंतज़ार ना करें खुश होने के लिए, वो मुकाम की इंतज़ार ना करें सेलिब्रेट करने के लिए। दे विल बी फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी, बिकॉज सेलिब्रिटी कौन होता है? दोज हु नो हाउ टू सेलिब्रेट। तो अगर उन्हें सफ़र में सेलिब्रेट करना आ गया तो दे आर सेलिब्रिटीज़। तो फॉर व्हाट टीचर्स आर वेटिंग। समय आ चुका है, किसके लिए वेट कर रहे हैं? जल्दी से, अगर आपको इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो जल्दी से कनेक्शन में रहिए, जुड़िए, अपने आसपास देखिए क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। अगर कहीं पास में भी आपको कोई चीज़ ऐसी मिल रही है तो जल्दी से उसको सीख लीजिए, जल्दी से उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वर्कआउट कीजिए, और फिर देखिए कि आप 0 से 9 CR तक की जर्नी यानी आपकी सिंगल मिलियनरशिप को कैसे कंप्लीट करते हैं। Wow, amazing, amazing. That's true. So we have to understand this and work upon this, and then we have to find, once you have done it on the local basis, once you have done it on the face to face, one on one, one on many basis, then you have to take help, or you can take help of banks, your nears and dears, and there will be many investors who will be interested in you, but you have to learn, ready to learn, ready to listen, and ready to change, and from the right source. Yes, From so the right right source. source is very That important. is very Yeah. important. As you mentioned that फिर- फिल्में तो सारी बन रही हैं। फिर चॉइस आपकी है कि आप 5 बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, 50 को पढ़ाने वाले हैं, 50,000 को पढ़ाने वाले हैं, 50 लाख को पढ़ाने वाले हैं, एंड स्टार्टिंग 5 बच्चों से ही होगी, एंड वन डे इट विल कम, इट मे कम इन दिस फास्ट एज। बहुत एज बदल गया, एकदम से फास्ट एज है, जेट एज है, AI का एज है। ये आपको 1 साल में भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि 5 साल भी ले, बट यू मेक ए प्लान फ्रॉम 3 to 5 years, 3 to 5 years plan, 3 to 5 years plan. And if it happens in 1 year, you are extra brilliant, you are extra devoted, you are extra committed, and you are really focused. You don't have any distractions, you don't have any excuses, you don't have any complaints, you have only gratitudes, and you and your work, you and your work, you and your work. And then this can happen easily. आसान है, यकीन मानिए। Yeah, this kind of devotion is very important when you want to achieve something like a millionaire. Yeah. So yeah. Don't you think every career starts with 10,000, 15,000, 20,000 rupees? Every engineer, every MBA, but later on what happens? Teacher remains at the same stage for a longer period, and they are the millionaires. That's so Sometimes not millionaires, but not less than 1 lakh rupees per month. In just 2-3 years, it can happen to all those teachers. Millionaire, not in a 1 day, not in a 1 year, but ultimately in the whole life. Have you seen the millionaires? No, in this profession. So there is no allurement, no this kind of glamour. Glamour. No glamour is there. तो लोग कैसे चुने? हाँ, enthusiasm ही नहीं आएगा कि हम किस चीज़ के लिए, या तो पैसा आ रहा हो या ग्लैमर हो, या obviously. और एक छोटा सा हिंट देकर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, लोग भी बिजी हैं, हम भी बिजी हैं, क्योंकि ये बहुत सारा मैटर है कि क्या आप दुनिया को जानते हैं, दुनिया को जानने निकले हैं, या अपने को भी जानते हैं। यू कम बैक टू यू योरसेल्फ। आप आइए तो आपको पता चलेगा कि आप अपने को ही ठीक से नहीं जानते हैं, आपने अपनी शक्तियों को ठीक से डेवलप नहीं किया है। अगर आप अपनी शक्तियों को ठीक से डेवलप कर लेंगे और उसके लिए जानेंगे, अब हमारी जो हिडन साइंसेस हैं जिनके थ्रू ऐसा किया जाता था, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इट विल मेक योर जर्नी वेरी ईजी। सो राजीव जी, जितनी आपने बातें बताई, दीज आर वेरी मच आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड मतलब अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे जिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में आपने बात की कि आप लॉन्च कर रहे हैं और योर डोर्स आर ओपन फॉर दैट, सो ऐसे
कौन से लोग हैं जो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्या प्रोसीजर रहेगा जिसको फॉलो करके वो आप तक पहुंच सकते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए। ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं श्वेता जी, ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जिसने 12th पास कर ली है और उसका एक विजन है कि इस इंडस्ट्री में वो ग्रो करे, क्योंकि जितनी जल्दी इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा उतना ही आसान होगा आपके लिए आगे की यात्रा करना। बिल्कुल, बिकॉज इट टेक्स टाइम, और अननेसेसरली व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी, इफ यू हैव पास्ड 12th एंड यू आर जस्ट फ्री, यू आर गोइंग टू कॉलेज और सम थिंकिंग अबाउट योर कैरियर, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड उसके लिए जो रिक्वायर्ड डिग्रीज हैं वो हम सजेस्ट करते हैं कि कैसे आप करें अपने इंटरेस्ट के लिए। तो हमारा जो एक पिन कमेंट होगा जो आप शायद दर्शकों से शेयर करना चाहें तो करें, उसमें हम एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को लोग फिलअप करेंगे तो हमारी टीम उसको देख लेगी कि हाँ वेदर यू आर एप्ट फॉर दिस और नॉट, और आप एप्ट कैसे हो सकते हैं उसके लिए आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आर यू हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, आर यू हैविंग, मतलब सिंपली ABC, तो वी विल चेक द ABC एंड ऑल एंड देन लेट यू नो। एंड आपके नियर बाई में भी अगर ऐसा कोई हो जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, तो यू जस्ट प्लग इन योर सेल्फ to such type of people, such type of courses and such type of understandings and such type of association, because association plays an important role and it's so easy। और सबसे अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं और आपको मज़ा आता है, वो बहुत कम समय का होता है ज़्यादातर लाइफ, और जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर दूसरा मुकाम तय करते हैं और फिर दूसरे मुकाम के लिए निकल पड़ते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ द लाइफ टाइम यू जस्ट स्पेयर और इन सफ़र में रहता है आपका। अगर आपने सफ़र को एंजॉय करना सीख लिया, अगर सफ़र में आपको मज़ा आने लगा, सफ़र को सेलिब्रेट करने लगे, तो सोचो जो आपकी एक्सटासी है मुकाम पर पहुंचने की, वो भले ही थोड़ी होगी लेकिन एक तो ज़्यादा होगी, और सफ़र में भी आप आनंद ले रहे हैं तो आपका आनंद मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड व्हेन समबडी इज डीप इन आनंद तो वो मिरेकल कर सकता है। the results will be amazing. That I've heard. तो दिस इज अ सिंपल फैक्ट, हम चीज़ों को आसान तरीके से कराते हैं, आसान लाइफ है उसको वैसे बताते हैं, और बहुत सिंपल, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर रहकर भी ये सब कर सकते हैं। Okay, so these programs will be online, offline, या फिर गूगल फॉर्म जैसे आप लोग भरेंगे तो आपके साथ कोई कनेक्ट होगा एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। सो जस्ट बकल अप गाइज एंड फिल आउट द गूगल फॉर्म दैट्स पिन इन द कमेंट बिलो। इसमें जो आपने पूछा ना ऑनलाइन ऑफलाइन, दीज आर द बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोग्राम्स, एंड समटाइम्स वी जस्ट हैव इट ऑनलाइन एंड समटाइम्स वी कॉल पीपल फॉर सम पीरियड फॉर ऑफलाइन, बट इट्स ओनली कि जब हमारे पास उसकी वैकेंसी हो, जगह हो, यानी कि इतनी अफोर्डेबिलिटी हो हमारी कि हाँ हम इतने लोगों को एक साथ कर सकते हैं। तो जस्ट योर जो आपके लोग हैं उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही उनका नंबर आ जाएगा एंड दे विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है मनी बैक गारंटी, वी बिलीव इन इट। Really? Yes. आजकल कोई देता नहीं है पैसे वापस, पैसे जाने के बाद भूल जाओ। तो राजीव जी अगर कह रहे हैं देयर इज अ मनी बैक गारंटी दैट होल्ड्स सम वैल्यू, राइट। And first they will be having an introductory class that will be free of cost. That is an important part. Another bonus for you guys. So it's a series of classes, it's a series of interactions, it's a series of customized planned things which will make you to the key of opening the locks for your millionaireship. Amazing. And that is interesting for everybody. Now you can think you are going to become a millionaire. आओ तूफानों से लड़कर देखें, सैलाबों पर वार करें, मल्हाओं का चक्कर छोड़ें, तैर के नदियां पार करें। कब तक इस पर डिपेंडेंट रहोगे, उस पर डिपेंडेंट रहोगे, चौथी चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे? आप कमर कस लो, हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार है, पेटियां बांध लो। नाउ यू कैन डू द मिरेकल्स। यस, वी विल नॉट डू द मिरेकल्स बट वी विल हेल्प यू टू लेट योर पावर नो। ये अपनी छुपी हुई शक्तियों को आप कैसे पहचाने जो बहुत समय से डेड पड़ी हैं, किसी ने छेड़ा ही नहीं है। नाउ हम छेड़ेंगे उसे और यू विल फील द पावर। तो इसी के साथ आपने हमें शो पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया राजीव जी कि आपने हमें फिर से टाइम दिया और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। एंड एज यू mentioned in our previous podcast कि this is the beginning of our relationship, so I hope this continues. And after listening to Rajiv ji, what I've thought that if India wants to be a Vishwaguru, then Vishwaguru movement will not start from economy or starts from corporates. It will start from the classrooms and the teachers will do that. हम क्या थे, क्या हो गए,
और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। श्वेता जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सब विचारने के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं, अगर आपके घर में आपके बच्चों को या आपके पेरेंट्स को आप नहीं कुछ बता रहे हैं तो कोई और कुछ बता रहा है, बिल्कुल, और कोई बता रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। उसके बताने से क्या होगा कि जैसे रथ में 6 घोड़े लगे होते हैं या 4 घोड़े लगे होते हैं, अगर वो पावरफुल तो हैं, लेकिन अगर वो अपनी अपनी दिशाओं से अलग चलें तो रथ वहीं खड़ा रहता है। बिल्कुल, यस। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें विचारना चाहिए, हमें थिंकिंग करनी चाहिए और बार बार से करनी चाहिए। और मैं आपसे बताता हूँ कि अगर जो हमारी आज की जेन जी है उसके पास जज्बा भी है, उसके पास इंटेलिजेंस भी है, वो क्विक भी है, वो बहुत एम्बिशियस भी है, बस सिर्फ अगर वो अपने बुजुर्गों से उनका एक्सपीरियंस ले ले और जब वो जिंदगी में आए तो उनका जो सिलेबस यानी उनका जो मैनुअल है, जो कि हमारे पुराण हैं, वेद हैं, गीता है, रामायण है, ये सब भी अगर पढ़ लें और जान लें कि वो ज़िंदगी के ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान दोबारा से विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया बनेगा। और जब सोने की चिड़िया होगा तो एवरीबडी इन इंडिया विल बी ए मिलियनर। दैट्स सो ट्रू। एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती क्या करेगी, और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करेगी। यहाँ धर्म मतलब रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं। धर्म मीन्स ऑनरशिप, धर्म मीन्स ड्यूटी, धर्म मीन्स एट डिफरेंट टाइम्स यूर वर्क। अगर वो ही नहीं रहा तो फिर आप मिलियनर होते हैं, मल्टी मिलियनर होते हैं, वो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा और हो ही नहीं सकता। तो फॉर दैट एवरीबडी हैज़ टू टेक ऑनरशिप, एवरीबडी हैज़ टू टेक ऑनरशिप, everybody is to prove to be responsible and only then it can happen in India and it is happening। भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है। तो अब आपके भी बदलने का टाइम आ चुका है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग अपने बिलियनियर बनने की जर्नी पे निकल चुके होंगे। एंड फॉलो अस फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।